नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। तीन बहुओं की चालाकी की कहानी। रामपुर गांव में एक अमीर किसान रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनकी गिनती गांव के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। रामलाल के पास काफी जमीन जायदाद थी और उनके तीन बेटे रवि, मोहन और दीपक उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी थे। रामलाल चाहते थे कि उनकी संपत्ति और परिवार दोनों सुरक्षित रहें। इसलिए उन्होंने अपने तीनों बेटों की शादी बहुत सोच समझ कर की। उन्होंने तीन सुंदर और समझदार बहुओं को घर लाया, सावित्री, सुनीता और रमा। सावित्री, बड़ी बहू, बहुत ही चालाक और अपने फायदे की सोचने वाली थी। उसे घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुनीता, मंझली बहू, दिमाग तेज और अपनी बात मनवाने में माहिर थी। रमा, छोटी बहू, सबसे छोटी होने के कारण थोड़ी भोली लगती थी, लेकिन असल में बहुत चतुर थी। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे तीनों बहुओं की चालाकियों से घर में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। शादी के कुछ समय बाद बहुओं ने समझा कि रामलाल के पास काफी संपत्ति है। हर बहू चाहती थी कि उसके पति को सबसे बड़ा हिस्सा मिले। इसी वजह से तीनों ने अपने अपने तरीके से सास ससुर को प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर दी। सावित्री की चालाकी। सावित्री ने सबसे पहले अपनी सास सुमित्रा को अपने पक्ष में करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, सुमित्रा की सेवा करती, उनके पैर दबाती और घर के बड़े फैसलों में अपनी राय देती। वह दिखावा करती कि वह घर की सबसे जिम्मेदार बहू है। सुनीता की योजना। सुनीता ने दूसरी चाल चली। उसने रामलाल के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। वह उन्हें यह दिखाने की कोशिश करती कि वह अपने पति के साथ खेत की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। उसने यह सोच लिया था कि अगर ससुर को खुश कर लिया तो संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके हिस्से में आएगा। रमा का चतुराई भरा दांव। रमा ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने अपने देवर और जेठ के बच्चों के साथ खेलकर पूरे घर का माहौल अपने पक्ष में कर लिया। वह दिखाती कि वह परिवार को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे जैसे समय बीता, बहुओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। अब वे एक दूसरे के खिलाफ चालें चलने लगीं। घर की बड्डी बहू सावित्री ने एक दिन सुमित्रा से कहा, माँ, मैंने देखा कि सुनीता खेत में काम करने के बहाने रामलाल जी से बहुत बातें करती है। वह चाहती है कि सारा खेत उसके नाम हो जाए। सुनीता ने तुरंत रामलाल से कहा, पिताजी, सावित्री घर के सारे गहने अपने कमरे में रखती है। वह चाहती है कि यह सब उसके पति के नाम हो जाए। उसके बाद रमा का मासूम दिखावा। रमा ने दोनों बहनों की शिकायत सुनकर खुद को मासूम दिखाया। उसने सुमित्रा से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार एक साथ रहे, लेकिन दीदी और भाभी की लड़ाई मुझे बहुत परेशान करती है। धीरे धीरे रामलाल और सुमित्रा को समझ में आने लगा कि बहुएं घर में शांति नहीं चाहती। उन्होंने बहुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चालाकियां बढ़ती गईं। संपत्ति का बंटवारा। एक दिन रामलाल ने घोषणा की कि वे अपनी संपत्ति को तीनों बेटों के नाम बराबर बराबर बांट देंगे। इस घोषणा के बाद बहुओं में हड़कंप मच गया। सावित्री चाहती थी कि घर का बड़ा हिस्सा रवि को मिले। सुनीता ने सोचा कि खेतों का सबसे उपजाऊ हिस्सा मोहन को मिलना चाहिए। रमा ने योजना बनाई कि वह अपने भोलेपन का फायदा उठाकर दीपक के हिस्से को सबसे बड़ा बनवाएगी। एक दिन सुमित्रा ने तीनों बहुओं की बातचीत छुपकर सुन ली। उन्होंने देखा कि तीनों अपने अपने फायदे के लिए परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा ने बहुओं को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हारी चालाकियों को मैं बहुत दिनों से देख रही हूं। क्या तुम नहीं समझती कि यह घर तभी बचेगा जब तुम सब एकजुट रहोगी? जब ये बात रामलाल को पता चली, तो रामलाल ने तीनों बहुओं की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने एक दिन घोषणा की कि वे अपनी संपत्ति केवल उसी बेटे के नाम करेंगे जिसकी पत्नी परिवार के लिए सबसे बड़ा त्याग करेगी। ये घोषणा सुनकर तीनों बहुएं अब अलग अलग तरीके से अपनी वफादारी साबित करने लगीं। सावित्री ने कहा कि वह घर के सारे गहने छोड़ने को तैयार है। सुनीता ने कहा कि वह खेतों का हिस्सा छोड़ देगी। रमा ने कहा, मैं अपने हिस्से की जमीन गरीबों को दे दूं। तीनों बहुओं की बात रामलाल ने सुन तो ली, लेकिन वह जानता था कि वे तीनों झूठ बोल रही हैं। रामलाल ने आखिरकार अपनी तीनों बहुओं की असलियत सबके सामने उजागर कर दी। ये सब देखकर बहुएं घबरा गई और अपनी सास और ससुर से माफी मांगने लगी
और बोली कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। परिवार का प्यार और उसकी एकता कितनी जरूरी है, वे ये बात समझ चुकी हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर रामलाल और सुमित्रा ने अपनी बहुओं को माफ कर दिया। उन्होंने कहा, त्याग का मतलब दिखावा नहीं होता। परिवार का असली आधार प्यार और ईमानदारी है। इस घटना के बाद तीनों बहुओं ने अपनी गलती मानी और घर में शांति लाने की कोशिश की। उन्होंने यह सीखा कि चालाकी से कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान केवल ईमानदारी और एकता से मिलता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और चालाकी से परिवार टूट सकता है, लेकिन जब समझदारी और एकता से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।